अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 में जो टॉर्शी थ्योरम है उसमें जो कुछ ट्रिक हैं जो आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले अगर आप तस्वीर पे गौर करें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वाटर टैंक है और इसमें हमने एक इसकी कुल जो हाइट रखी है वो हाइट है बड़ी h, और यहाँ से हमने एक ओपनिंग बनाई जिससे पानी या ऑरिफिस या हम कह सकते हैं एक होल है जिससे पानी बाहर गिरता है। ये उसकी जो स्पीड होगी ये स्पीड ऑफ इफ्लक्स कहलाएगी। अब ऊपर वाली हाइट हम रख देते हैं जी h1 और ये वाली हाइट हम रख देते हैं h2, यानी होल के नीचे जो हाइट है वो है h2 और ऊपर जो है वो है h1। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप फार्मूला देखें तो हमने स्पीड ऑफ इफ्लक्स में पहले फार्मूला पढ़ा था 2g h1 माइनस h2। अब ये जो h1 माइनस h2 है ये डिफरेंस था अबव द होल, तो अब ये फार्मूला बन जाएगा 2g h1। अब इस फार्मूले से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? नंबर वन, हम स्पीड ऑफ इफ्लक्स फाइंड कर सकते हैं जी, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर टू, हमसे हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं अबव द ओपनिंग, हाइट अबव द होल या ओपनिंग। अब उसका क्या फार्मूला बनेगा? अगर आप इस फार्मूले का ले लें स्क्वायर तो ये बन जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g h1 और h1 बन जाएगा जी v स्क्वायर ओवर 2g। तो ये वो रिलेशन है जिससे आप हाइट फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना ये जो पानी गिर रहा है इसकी शेप एक प्रोजेक्टाइल की तरह है बड़ी, तो इसके जो फीचर है वो भी प्रोजेक्टाइल की तरह होंगे। तो इसका अगर हम नंबर वन देखें, टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी जो फ्लूइड है वो कितनी देर में ज़मीन पे गिरेगा वो अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो अब देखें कि उसके लिए हाइट हमने लेनी है h2। तो आपने जब भी कोई चीज़ गिरती है तो उसकी वी आई कितनी होती है? 0, और उसका जो एक्सलेरेशन होता है वो g के बराबर होता है। अब यहाँ पे जो s हाइट है वो हम ले रहे हैं h2, क्योंकि पानी जो है होल के नीचे वाली हाइट हमने कंसीडर करनी है क्योंकि पानी यहाँ से गिर रहा है। तो ये जो है पड़ा टाइम हमने निकालना है। अब आप देखें s इज इक्वल टू वी आई टी हाफ 80 स्क्वायर। अब s हमारे पास है h2, वी आई 0 था, पूरा फैक्टर 0 हो गया, ऊपर से नीचे तो g पॉजिटिव होता है तो 1/2 जी टी स्क्वायर। यहाँ पे ये बन जाएगा 2h2 ओवर g और t स्क्वायर, और टाइम का फ्लाइट का फार्मूला आ जाएगा 2h2 ओवर g। अब आप देखें कि अगर हम कहें कि एक पार्टिकल वो मतलब एक टैंक है उसमें हमने कोई सुराख बना लिया, या हम कहते हैं टैंक की हाइट है जी 5 मीटर, टोटल हाइट है 5 मीटर और जो होल है वो हमने 2 मीटर पे बनाया, तो 3 उसकी ऊपर वाली हाइट होगी और 2 उसके क्या होगी? नीचे वाली, यानी h2 2 होगी तो h1 क्या हो जाएगी? 3। अगर हमने टाइम नोट करना है तो हमें h2 का पता होना चाहिए। अब g जो है, g की वैल्यू 10 होती है, तो इसका फार्मूला अगर हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें 9.8 नहीं कंसिडर करते तो h2 ओवर 5 आ जाएगा। यानी हम इसकी वैल्यू 10 पुट करेंगे, 2 वाला टेबल पढ़ेंगे तो 1 ओवर 5। तो इसमें h2 आपके पास 2 है, 2/5 उसका जजर लेंगे तो वो आपका सेकंड में जो भी जवाब बनेगा इसका आप निकाल सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब बारी आ गई इसकी रेंज की। अब रेंज के लिए आपको s इज इक्वल टू वी एक्स ज़रा टी, यानी हॉरिजॉन्टल स्पीड चाहिए और टाइम चाहिए। अब रेंज को हम लिखते हैं r से। हॉरिजॉन्टल स्पीड जिस तरह पानी बाहर निकला था यही स्पीड है, फार्मूला आपके पास है √2gh1, और टाइम ऑफ फ्लाइट का आपने ये फार्मूला निकाला मल्टीप्लाइड बाय 2h2 ओवर g। अब आप ये देखें कि इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, √2 ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, √g √h1। यहाँ से अगर हम देखें कि फार्मूले में यहाँ पे बन जाएगा h2 और नीचे आ जाएगा g, ये सिंप्लीफाई हो गया। अब ये बन जाएगा 2, ये भी h1 स्क्वायर रूट के नीचे और h2, तो ये रिलेशन बन जाएगा h1 और h2। यानी अगर हम इसको समझना चाहें तो अब देखें, अगर हमारे पास एक टैंक था 5 मीटर का, h1 कितनी है? 3, और ओपनिंग्स वाली हाइट कितनी है? 2,
तो इस सवाल के हवाले से, यानी अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लिखें, टोटल हाइट है 5 मीटर, 2 मीटर पे ओपनिंग की, बाकी बच गए 3 मीटर। तो रेंज चेक करने के लिए 3 हाइट H1 और H2 इन दोनों को आपस में ज़रब करो, स्क्वायर रूट लेकर 2 से मल्टीप्लाई करो तो रेंज आ जाएगी। ठीक हो गया जी। अब ये रेंज भी हमने आर भी फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पे एक सवाल है कि एक आपके पास वाटर टैंक है जो आपकी स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है, और उसकी जो हाइट है वो है हमारे पास h। अब वो कहता है कि आपने उसकी रेंज मालूम करनी है, वाटर स्ट्रीमिंग कमिंग आउट द होल एट द डेप्थ ऑफ h/4, यानी h/4 पे आपने सुराख किया, यानी चौथे हिस्से पे, तो बाकी कितना बचेगा टोटल। अगर आपके पास h हो तो h माइनस h/4, ये आपके पास एलसीएम लेने से 4h माइनस h, तो जो आपकी h1 बनेगी या अबव द होल हाइट बनेगी वो आपके पास बनेगी 3h/4। अब अगर आपने रेंज चेक करनी है तो रेंज में दोनों हाइट को ज़रब करना पड़ता है, रेंज में दोनों हाइट को ज़रब करना पड़ता है। अब 2 फार्मूले वाला h1 और h2। अब आप गौर से देखें कि h1 हमारे पास कितना था, जो आपने ऊपर बनाया वो है स्क्वायर रूट, वैसे आएगा 3/4h, और ये जो h नीचे वाला है, ये जो आपके पास पीछे रह गया था जिसको आपने h2 बोला, वो भी इसके साथ लिखा जाएगा, तो वो है h/4। अब आप गौर से देखें, ये वाला h स्क्वायर, ये वाला h स्क्वायर, ये यूं बन जाएगा 2 3h² / 16। अब आप देखें 16 का आप जजर लें तो 4 जवाब आएगा, ये वाला 2 उससे कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 2√3, और ये h² और नीचे आ जाएगा जजर के साथ 4। ये 2 वाला टेबल इसके साथ कटेगा। ये अगर आपको यहाँ से नज़र नहीं आ रहा तो मैं यहाँ बना देता हूँ। देखें रेंज आपके पास कितनी बनी थी, 2 × 3/4h, और मल्टीप्लाइड आपने किया था h/4। अब आप गौर से देखें कि ये h ज़रब h, 2, ये बन जाएगा जी h², 3, साथ में आ जाएगा 16। 16 का जजर आप काट के दिखाएं कितना बनता है। 16 का जजर होता है 4। 4 को अगर आप 2 सिंप्लीफाई करोगे तो नीचे बच जाएगा 2 जजर के बगैर। h का स्क्वायर है तो वो भी h जजर के बगैर, लेकर √3 आ जाएगा। तो ये वो सवाल था जो आपका हल हो गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी, आप यहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।